कौन कौन सी बेस्ट होम एक्सरसाइज प्रोग्राम है जो उनके मतलब जो देख रेख कर रहे हैं उनको हम सिखा रहे हैं, वो मैं आपके साथ डिमॉन्स्ट्रेट करने वाली हूँ। तो जो इनको लकवा की शिकायत है वो पिछले 10 दिनों से है, जो जिसके कारण वो अपने रोज के काम को नहीं कर पा रही है। यहाँ तक कि आप देख भी पा रहे होंगे कि अपने हाथ को भी अगर होल्ड करने के लिए बोले या रोकने के लिए तो इतनी भी इनके पास ताकत नहीं है कि अपने हाथ को रोक भी पाएँ। तो एक्टिव असिस्टेड ऐसे मरीज जो कि रिकरेंट है, बार बार जिनको स्ट्रोक, पहले भी इनको स्ट्रोक की शिकायत, लकवे की शिकायत हो चुकी है, जिसके कारण कि इनकी जो लिम्स में पावर है, स्ट्रेंथ है, वो बिल्कुल ज़ीरो है। तो ऐसे मरीज को सबसे पहले कि एक्टिव एक्सरसाइजेस हम नहीं करा सकते क्योंकि ये खुद से नहीं कर सकते। तो एक्टिव असिस्टेंट नहीं करने के लिए हमें बेसिकली उनके असिस्टेंट को या फिर उनके साथ को ट्रेन करना है कि कैसे हमें एक्सरसाइज घर पे कराना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने अपने मरीज के हाथ से शुरू करना है। पहले हमें अपर लिम्ब की हाथों की एक्सरसाइजेस वर्जिश करानी है, फिर पैर की वर्जिश करानी है। तो सबसे पहले हाथ की वर्जिश में अपने उंगलियों से शुरू करना है। इनको कहना है कि माता जी हाथ दबाइए, ताकत लगाओ, हाथ दबाओ। ये नहीं कर पा रही है तो हमें आपको इसको बता रही हूँ कि आप कोई भी स्माइली बॉल या फिर कपड़े का कोई गेंद सा बनाना है, मरीज के हाथ में रखना है और उनको बोलना है जितनी ताकत हो सके उसे दबाने की कोशिश करनी है पहले एक्सरसाइज में। ठीक है, दूसरी एक्सरसाइज में अब आपको एक्सरसाइज कराना है क्योंकि ये खुद से नहीं कर पा रही हैं, तो उंगलियों से शुरू करना है। इस तरीके से 1 से 10 बार अंगूठे को चलाना है, फिर सभी उंगलियों को इस तरीके से पकड़ के एक साथ चलाना है, अंदर बाहर 1 से 10 गिनती के साथ हमें करना है। कोशिश करना है कि मरीज के साथ मतलब बात करते, जब ये कौन से स्टेज में हो तब बात करते हुए एक्सरसाइज को कराना है। गिनती गिनो आंटी, गिनती गिनो, चलो 1 2 3 ऐसे बोल के पेशेंट को कराना है। साथ में ऐसे काफ़ी टाइटनेस है, धीरे धीरे एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। फिर हमें इस तरीके से रिस्ट की आरओएम करनी है, कलाई को चलाना है। ठीक है, अंदर बाहर 10 बार करना है। सेम अब हाथ को पकड़ते हुए ऐसे 1 से 10 बार करना है। ठीक है, इस तरीके से 1 to 10 रिपीटेशंस के साथ कंप्लीट करना है। अब क्या करना है, हाथ को इस तरीके से होल्ड करके अंदर बाहर इस तरीके से 1 से 10 गिनती के साथ करना है। ईजिली और कंफर्टेबली पेशेंट को ट्रेन करना है कि आप धीरे धीरे और आराम से करना है। ठीक, और लास्ट देन हमें शोल्डर की एक्सरसाइज करनी है। कंधे को इस तरीके से एक हाथ को एल्बो को स्टेबलाइज करना है, दूसरे हाथ से रिस्ट को स्टेबलाइज करना है, ताकि प्रॉपर जो रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज है शोल्डर की वो इस तरीके से पूरी हो, है ना। तो इस तरीके से 1 से 10 गिनती के साथ कंधे को ऊपर की तरफ लेके जाना है पहले में। दूसरे में क्या करना है, हाथ को इस तरीके से पकड़ना है और बाहर की तरफ लेके आना है। ठीक है, वो भी हमें शरीर से हाथ को बाहर की तरफ लेके जाना है। ये भी हमें 10 बार करना है। ठीक, 1 से 10 बार इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, अब सारी वर्जिश को एक साथ करना है। इस कंधे को इस तरीके से स्टेबलाइज करना है, अब हाथ को इस तरीके से घुमाना है। ठीक है, ये भी हमें सीधे डायरेक्शन में क्लॉकवाइज 1 to 10 रिपीटेशंस के साथ करना है, एंड देन एंटी क्लॉकवाइज उल्टे डायरेक्शन में हमें 1 से 10 बार करना है। ठीक है, ये हमारी कंधे की एक्सरसाइजेस हैं। अब आप जब इसके साथ जब ऑयल का एप्लीकेशन करें, मसाज दें, जेंटल मसाज देना है, तो सबसे पहले हाथ खोल के हाथ के इस तरीके से पाँव पे मसाज करना है, एंड देन अपवर्ड डायरेक्शन में इस तरीके से मालिश करनी है बहुत जेंटली। कोई भी ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं, एडिव ऑयल, जॉइंट, जिसमें भी आप कंफर्टेबल है, नहीं तो कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि ऐसे पेशेंट जिनको कि स्ट्रोक है, सीवीए है, जिस भी साइड का हो, वेदर राइट हो लेफ्ट हो, तो उनके जो शोल्डर में पेन बना रहता है, कंधे में दर्द बना रहता है, जिसके कारण वो एक्सरसाइज नहीं कर पाते कंफर्टेबली। तो उनके साथ अगर आप मसाज देते हैं या फिर गर्म पानी की सिकाई करते हैं तो उससे काफ़ी अच्छा इफेक्ट देखने के लिए मिलता है। साथ में जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि एक आँख खोल पा रही है, दूसरी आँख भी नहीं खोल पा रही, तो हमें फेशियल मसल की एक्सरसाइजेस बतानी है। ठीक है, तो जो मैंने अपनी ऑलरेडी वीडियोस में बना चुकी हूँ, आप उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हो कि हमें चेहरे की कैसे वर्जिश करनी है और मरीज को करानी है, कैसे मसाज देना है, कैसे कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जिसको आप फॉलो अप करके
ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हैं उसको करके पेशेंट को काफ़ी हद तक ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट में हमें क्या करना है, लोअर लिम्ब पैरों की एक्सरसाइजेस करानी है। कोशिश करना है कि मरीज को खुद से एक्टिवली करें। चलो आंटी पंजा अपनी तरफ करो, मोड़ो पैर, सीधा करो, पैर को सीधा करिए, पैर को सीधा करिए। इस तरीके से कमांड देते हुए घुटने को मोड़वाना है और खोलना है, 10 बार करना है। सेम आपको इस तरीके से घुटने को 1 से 10 बार 1 2, ठीक है, इस तरीके से 1 to 10 रिपीटेशंस के साथ हमें घुटना मोड़ना है और खोलना है। पहली वर्जिश में। दूसरी वर्जिश में क्या करना है, एड़ी को इस तरीके से स्टेबलाइज करते हुए घुटने को पकड़ते हुए हमें बाहर की तरफ लेके आना है। आप इनको यहाँ से पकड़ के रखिए, देन बाहर की तरफ लेके आना है 1, ऐसे 2, फिर से 3, 4, इस तरीके से 1 to 10 रिपीटेशन के साथ 1 से 10 गिनती के साथ हमें पैर को बाहर की तरफ लेके आना है। दूसरी वर्जिश में क्या करना है कि अब हमें पंजे को चलवाना, ठीक है। तो अगर मरीज दबा पा रहे हैं, उंगली को दबाइए, चलिए फिर उंगली पे ताकत लगाइए, पंजे से ताकत लगाओ। तो ये नहीं कर पा रहे हैं तो देन हमें अब इस तरीके से स्ट्रेचिंग ऐसे छोड़ दो, ये इस तरह से घुटने को स्टेबलाइज पकड़ के रखना है और देन खिंचाव देना है, ठीक है। वो भी हमें 1 से 10 गिनती के साथ देना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पे छोड़ देना है, ठीक है। फिर से हमें खिंचाव देना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फिर से छोड़ देना है। तो इस तरीके से जब आप घुटना पकड़ के करेंगे ना तो ये घुटना नहीं मोड़ पाएंगे और आराम से कंफर्टेबली कर पाएंगे, ठीक है। इसी एक्सरसाइज को पहली तरीके से इस तरह से बिस्तर पे कराना है, देन थोड़ा सा घुटने को पैर को उठाना है बिस्तर से, एंड देन अब फिर पंजे को इस तरह से खिंचाव देना है, गिनती गिनी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फिर छोड़ देना है, फिर से खिंचाव देना है 1 से 10 और फिर छोड़ देना है। इस तरीके की एक्सरसाइजेस करानी है। लास्ट एक्सरसाइज में हमें एंकल टो मूवमेंट कराना है, मीन्स पंजे को इस तरह से खींचना है 10 बार, ठीक, ऐसे 1 to 10, फिर क्लॉकवाइज इस तरीके से, ठीक है। फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, कोशिश करना है जितना ये अपने आप कर पाए, ठीक है। उसके बाद लास्ट एक्सरसाइज में पंजे को इस तरीके से चलाना है, ठीक है। लोअर लिम्ब की एक्सरसाइज भी जैसे कि अभी मैंने आपको बताया आपको घर पे कर सकते हैं। अब जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि स्ट्रोक की पेशेंट है, ये व्हीलचेयर पे है, व्हीलचेयर ले आइए, तो इनको किस तरीके से सिटिंग पोजीशन में लेके आना है, किस तरह से सिटिंग टू स्टैंडिंग में लाना है, किस तरीके से व्हीलचेयर ट्रांसफर करना है या फिर गेट ट्रेनिंग करनी है, वो भी मैं इस वीडियो में थोड़ा बहुत डिमॉन्स्ट्रेट करूँगी। वैसे मैंने अपनी ऑलरेडी इसकी वीडियो बना रखी है, अगर आप नहीं देखे हो तो आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं कि कैसे हमें व्हीलचेयर ट्रांसफरिंग है, कैसे गेट ट्रेनिंग टेक्निक है जो कि स्ट्रोक के पेशेंट के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। तो अब हमें इनको उठाने की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो उस हाथ से आप शोल्डर को सपोर्ट कीजिए और घुटने को मोड़ते हुए करवट दिलाना है, ठीक है। करवट दिलाइए, इसको लॉक करो, व्हीलचेयर को लॉक करो, हाँ अपनी तरफ। अब उठाइए, करवट दिलाते हुए पेशेंट को कोशिश करना है कि हमें उठाना है, देन अब इस हाथ से नहीं उस हाथ से आप करिए, हाँ खींच, अब बिठाना है, इधर से आराम से उधर खींच लो, इधर जगह नहीं है, बहुत बढ़िया। अब इस तरीके से साइड लाइन में पैर को लटका के बिठाइए। आंटी अपने आप कोशिश करो, पैर सीधा करो, बहुत बढ़िया, सीधा हो जाओ। अब इसमें हमें क्या है कि डक वॉक करना है, कूल्हे को एकदम से प्रेशर नहीं लगाना, हमें जो लेफ्ट साइड है उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना, उस साइड से वो वर्क नहीं कर पा रही है, तो हमें कूल्हे को सरकाना, जिसको कहते हैं हिंदी में सरकाने की कोशिश करनी है, अपने आप को उस तरह से सरकाओ, खींचो, कूल्हे को पीछे करो, बहुत बढ़िया, फिर से लेके जाओ। इस तरीके से हमें डक वॉक करना है, इस तरीके से। अब अपने आप को इस तरीके से स्टेबलाइज करो, हाथ को पकड़ के रखो, होल्ड करो, यहाँ तक ऐसे बांध के रखना है, बांधो, इसको इसके साथ ऐसे बांधिए। ये बिल्कुल भी हैंड मूवमेंट या फाइन मूवमेंट्स नहीं कर पा रही है, पर जैसे जैसे एक्सरसाइज प्रैक्टिस करोगे आप ये सब काम आसान हो जाएगा। इस तरीके से बिठाना है, एंड देन व्हीलचेयर ट्रांसफर आपकी घर से आप बिठाइए। अब कोशिश ये करना है कि हमेशा कमांड जब
काफ़ी अच्छा और इफेक्टिव होता है। आपको सारी एक्सरसाइज समझ में आ गई है। अगर इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट में जाके कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि उस डाउट को क्लियर करूँ। दोस्तों, अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ उसे लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। तो आप कोशिश करें कि खुद से जितना ज़्यादा एक्टिवली करेंगे उतनी जल्दी इम्प्रूवमेंट मिलेगा। थैंक यू।